अधिकार तभी मिलता है जब जिम्मेदारी निभाई जाती है, और आज जिम्मेदारी है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की। सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है, अब उसकी जानकारी इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के पहले चरण का मतदान इस वक्त भी जारी है। लेकिन जान लेना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे तक 34% मतदान हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 25% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 11 बजे तक 33.28% मतदान हुआ है, जबकि उत्तराखंड जहां पर 5 सीटों पर वोटिंग जारी है वहां पर 24% अब तक मतदान हो चुका है। तो लोकसभा के पहले चरण का मतदान जारी है। 21 राज्यों के 102 सीटों पर यह वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे तक 34% वोटिंग हुई है, जबकि यूपी में 11 बजे तक 25% मतदान। और सिक्किम में आपको जानकारी दे दे 21% से कुछ प्रतिशत ज्यादा वोटिंग हुई है। नागालैंड में 11 बजे तक 22.50% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। पुडुचेरी में 27.363% वोटिंग हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 30.46% मतदान हो चुका है। मिजोरम में 25.94% मतदान हो चुका है, और महाराष्ट्र में 19.17% का मतदान अब तक किया जा चुका है। लगातार दिग्गजों की तरफ से भी इस बात की अपील की जा रही है। आज सुबह लगातार सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जो है लोगों से इस बात की अपील की कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और लगातार हम भी आपसे इस बात की अपील करें कि अगर आज आपके क्षेत्र में मतदान है तो अपने घरों से निकले, पहले मतदान फिर जलपान। और इसीलिए देखिए अब तक का वोटिंग परसेंटेज जो है निकलकर सामने आए। सबसे ज्यादा जो जागरूक मतदाता के तौर पर त्रिपुरा के जो है मतदाता है, जो 33% वोटिंग के साथ जो है अभी तक वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आया है। और लगातार न्यूज 18 इंडिया के अलग अलग रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे बड़ी टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको ये बता रहे कि आखिर अभी जो है स्थिति क्या कुछ है। सीधे लिए चलते हैं कैराना, जहां से मेरे सहयोगी जावेद लगातार मेरे साथ बने हुए। जावेद, आपने इकरा हसन को फॉलो करने की कोशिश की थी और जानकारी निकलकर सामने आई थी कि वो 1 घंटे बाद जो है वोट करने के लिए पहुंचेंगी। क्या तस्वीर है आपके पास अभी? देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ एक अलग तरह के वोटर जुड़ेंगे। इधर आ जाइए। अजीम, ये अजीम मंसूरी हैं। ये दरअसल चर्चाओं में आए थे जब ये थाने पहुंच गए थे। इनकी शादी नहीं हो रही थी इनके कद की वजह से। अजीम और अजीम की पत्नी है हमारे साथ, बुशरा। इन दोनों से बात करते हैं। वोट डालने के लिए जा रहे हैं। अजीम, सबसे पहला रिएक्शन 2024 का चुनाव है, क्या कहना चाहिए? जी बहुत धन्यवाद तेला हो पाए आपका भी। और हम वोट डालने डाले अपनी बेगम की साथ। अच्छा, आपका वोट बन गया? आपका तो पहली बार वोट डाल रहे हैं ना आप ससुराल में? हैं? सेकंड टाइम डाल रहे हैं? जी पहली बार डालने डाला अपनी बेगम के साथ। दूसरी बार एक मेंबर वाला एक लोकसभा का। कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या जहन में चल रहा है जब आप? अजीत चल का जो बहुत अच्छे औकात बनाए। कला भाई जाला हिंदू भाईचारा होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी देखिए, ये मैं आपको बता दूं, संदर्भ बता दूं। दरअसल ये कुछ साल पहले थाने पहुंच गए थे कि इनकी शादी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद ऊपर वाले ने इनका रिश्ता बनाया और बुशरा से इनकी शादी हुई, और शादी को भी करीब साल भर से ज़्यादा हो चुका है। और अब ये वोट डालने पहुँचे, और यहाँ पर जब ये वोट डालने जाते हैं तो यहाँ बहुत लोग इनको बाकायदा फॉलो करते हैं। जब आप कैराना आते हैं तो इनको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तस्वीर है कैराना की, जहाँ एक तरफ कैंडिडेट्स को हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीर भी एक यहाँ से निकल कर आ रही है। जी, तो कैराना की किस्मत का फैसला इस वक्त वहां मौजूद स्थानीय निवासी कर रहे हैं, और अच्छा लगता है, बेहतर लगता है अनुपमा, जब धार्मिक सौहार्द की बात अपने मताधिकार का करते हुए यहां पर वोटर्स करते हैं। मानव भी हमारे साथ मौजूद है। मानव, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे, क्या तस्वीर नजर आ रही है मुजफ्फरनगर से? देखिए, मुजफ्फरनगर में लगातार चुनाव चल रहा है। कई जगह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव बहुत धीमा चल रहा है। जो प्रत्याशी हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ नरेश टिकैत जुड़े हुए हैं, अपने ट्यूबवेल पर बैठे हुए हैं, अपने खेत पर बैठे हुए हैं, और यहाँ से पूरी नजर चुनाव पर बनाए हुए हैं। टिकैत साहब, क्योंकि आप भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन आप बालियान खाप के भी प्रधान हैं, जो 84 गाँवों की खाप है, और उधर से संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरा उनका चुनाव है। क्या लगता है, क्योंकि आप पहले ये कह रहे थे कि जो आरएलडी का गठबंधन हो गया बीजेपी के साथ, वो कहीं ना कहीं जाटों को नाराज कर दिया, राजपूतों को नाराज कर दिया, ठाकुरों को नाराज कर दिया, असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, किसी का ही असर गलत भी पड़े
और कहीं अच्छा भी असर पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो मिली जुली बात है। वो हमने कह दी होगी उस दौरान में, ऐसी कोई वो नहीं है बातचीत। कुछ आदमी कह रहे नहीं ठीक कह रहा है, कुछ आदमी वो कह रहे भाई विरोध है इस बात का, अच्छा नहीं। तो ये तो लोगों की सोच है और हम उस बारे में नहीं कह सकते, वो तो व्यक्तिगत राय है उनकी। चुनाव से एक दिन पहले संजीव बालियान आपके गांव सिसौली पहुंचे, आशीर्वाद लिया बुजुर्गों का, माफ कर दिया, पुरानी चीजों को लेकर लोग भूल गए हैं। उन्होंने चुनाव का थोड़ा ही कुछ जिक्र करा, तो उनका तो हक है, पहले भी आए अब भी आए, कोई जीत में हार में कोई कुछ नहीं। तो समय समय पर इस परिवार पर सबका ही आशीर्वाद है। आरएलडी बीजेपी के साथ चले गए जयंत चौधरी, क्या लगता है असर पड़ेगा उसका? कुछ जाट नाराज है? नहीं, ये तो बरोबर सी हिसाब रह जा, कोई नाराज भी है तो कोई माफिक भी है, ऐसी कोई वो नहीं है। एक नब्ज पर आपकी पकड़ रहती है आसपास के इलाकों में, वोटिंग को लेके क्या आपके पास जानकारी पहुंच रही है? वोटिंग तो ठीक है भाई, चुनाव तो धीमा चल रहा है। बिल्कुल मानव चाहे नाना कहते, लेकिन नरेश टिकैत अभी जरूर कह रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि अब आरएलडी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर है। आने वाले जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें पता चलेगा। मैं लौटूंगी मानव आपके पास, लेकिन अब सीधे लिए चलते हैं पीलीभीत, जहां से मेरे सहयोगी अरुण लगातार मेरे साथ बने। और पीलीभीत वही हॉट सीट है जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी सबीना, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट वहां से काट दिया गया और जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। और सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी अरुण के पास। अरुण लगातार मेरे साथ बने। अरुण, थोड़ी देर पहले जब हमने आपसे बातचीत की थी, आपने इस बात की शिकायत जरूर की थी कि लोग वहां पहुंच नहीं रहे, क्या अब निकले हैं लोग घरों से बाहर? देखिए, उतनी भारी संख्या में तो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वो भी आए हैं। आप जरा ये बताइए, ये पीलीभीत में लोग धीरे धीरे क्यों निकल रहे हैं? सुबह से मैं देख रहा हूँ लाइन नहीं लग रही। लाइन तो लगेगी, कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ जा रहे हैं। हाँ। और आने वाले समय में सभी आएंगे, ऐसा नहीं है। हर आदमी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। आप अपील कर रहे हैं। कुछ देखिए यहाँ पर बच्ची हैं और फर्स्ट टाइम वोटर, देखिए अब तो ये लॉ पढ़ रही हैं। आप जरा ये बताइए कि जब आप वोट करने आती हैं, जो युवा देश के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में होता क्या, इशूज़ क्या होते हैं? इश्यूज़ ये होते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ाए, हमें अच्छा सा शिक्षा दिया जाए, हमें अच्छे अच्छे अधिकार दिए जाए, हमें शिक्षा से संबंधित हमारे चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। और रोजगार की जहाँ तक बात है, पढ़ने लिखने के बाद उसकी स्थिति क्या देख रही हैं आप? अभी तो ठीक ही चल रही है। तो युवा मतदाता है, और जब युवा मतदाता मैदान में उतरते हैं तो कहते हैं बड़ा बदलाव आता है, और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है, हालांकि धूप तेज हो रही है, लेकिन जोश भी यहाँ पर उसी पारे के साथ में हाई होना चाहिए। लौटेंगे आप सभी के पास। नीरज हमारे साथ सहारनपुर से हैं। नीरज, सीधा सवाल यही है कि सहारनपुर में जो मैदान में प्रत्याशी हैं, उनका साथ देने के लिए, उनकी किस्मत को ईवीएम में कैद करने के लिए पोलिंग बूथ से क्या तस्वीर नजर आ रही है?